हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई साइंस चैलेंज राउंड वन, जो कि आपकी आंसर की जस्ट अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों का एग्जाम फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट, जो कि हमारा 23 से स्टार्ट हो चुका था और अभी जस्ट फिनिश हुआ है लास्ट हमारा 29 में। तो ये जो हमारे पास एग्जाम था 23 से जो है चल रहा था और करंटली अभी 29 में जो है हमारा लास्ट हो चुका है। तो बात करें अगर इसी एग्जाम की, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या इसमें आंसर की रहेगी और हमारे क्या क्या जो करेक्ट आंसर थे उन क्वेश्चंस के क्या क्या रहने वाले हैं। तो वेलकम बैक आप सभी का इस वीडियो में और स्वागत है। जिन लोगों ने भी देखो वीडियो को बहुत प्यार दिया है उन लोगों के लिए फिर से एक बार थम्स अप है, और जिन लोगों ने अभी अभी इस वीडियो को पहली बार देखा है जल्दी से वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना नीचे जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देख लेते हैं भाई फटाफट से। तो हम लोगों के पास जो सामने अभी चैलेंज निकल के आ रहा था वो था सीबीएसई साइंस चैलेंज 2025 राउंड वन, जिसको आप सबने जस्ट अभी परफॉर्म किया है। तो इस चैलेंज की खास बात ये थी कि इसमें हमारे पास 40 क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे पास 12 क्वेश्चन जो थे फिजिक्स के थे और 12 भी हमारे पास बायो और 12 भी हमारे पास केमिस्ट्री के थे। मतलब हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आउट ऑफ 36 क्वेश्चन थे और ईवीएस के जो है हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। तो जान लेते हैं उनके आंसर्स क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा भाई, हमारे पास डेंसिटी का क्वेश्चन था। डेंसिटी में पूछा था कि इन सब में सबसे ज्यादा डेंसिटी किस ऑब्जेक्ट की जो है हमारे पास रहने वाली है, किसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है रहेगी। तो भाई सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी रहेगी उसे निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम की वैल्यूज को रख के पास करके देखोगे तो आपको जो सबसे ज्यादा वैल्यू का आंसर दिख रहा है, देखो 90/100 जो कि पॉइंट में आएगा, 65/50 जो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 160 और अपॉन 125 ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन जो एग्जैक्टली जो वैल्यू हमारे पास है वो 1.5 हमें मिलेगी सेकंड में, और जो ये हमारी वैल्यू होगी वो होगी हाईएस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो अगर आपका ये मैच करे तो आपको मार्क्स इसके पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है भाई, देख लेंगे ध्यान से, वो ग्राफ का क्वेश्चन था इस तरीके से। और फिगर शोन की वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट विद टाइम विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, फोर्स और हमारे पास टाइम। तो भाई फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, देखिए फोर्स इंटू टाइम जो होता है हमारे पास वो इम्पल्स होता है। इसे हम इम्पल्स जे से डिनोट करते हैं इन फिजिक्स। तो इम्पल्स निकालना है तो भाई देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स, और वैल्यू कितनी होगी इसका एरिया फाइंड कर लो। एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक हाइट देखनी पड़ेगी। हाइट आपको कितनी मिल रही है आप सामने से देख सकते हो, ठीक है। हाइट आपको यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 तक मिल जाएगी। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे एक बार कितना आंसर आ रहा है, तो उसके बाद हम अपना 1/2 बेस इंटू हाइट वगैरह करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके बाद है हमारे पास ग्राफ वेलोसिटी और डिस्टेंस का। ये वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, ये क्वेश्चन एज इट इज राउंड टू में आया था लास्ट ईयर में। तो इसको भी आप देख लेंगे एक बार, राउंड टू की वीडियो हमारे पास चैनल में पड़ी हुई है, उसको देख लेंगे एक बार। above graph shows how the velocity of distant galaxies vary with their distance। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास हबल्स लॉ के बेस पे, और हमसे पूछा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो कि हमारे पास है, डिस्टेंसेस ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सी आर कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। रीजन ये है कि वहां से आने वाली लाइट को हम बहुत ही पॉइंट सोर्स मानते हैं, और वहां से जो लाइट आती है चल के वो बहुत दूर से आ रही होती है, तो उसको हम एटलीस्ट क्या बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं करती है बार बार, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास, जो हम देखते हैं लाइट के हेल्प से, जो कि लाइट ईयर में मेजर करी जाती है एल वाई में, तो एल वाई से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए बहुत दूर गैलेक्सीज के लिए ये हमारे लिए कांस्टेंट होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। सेकेंडली हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कुछ इस टाइप से वेव्स आ रही थी हमारे पास निकल के, और हमसे पूछा था चूज दी फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज टू करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना, अबाउट लाउडनेस एंड पिच। तो इसमें 3 वेव दिखाई दे रही थी, ये हमारी वेव ए है, ये वाली जो वेव है हमारे पास बी है, और ये वाली वेव सी है। तो ज्यादा जो हमारे ऊपर जा रही है ये वेव हमारे पास जा रही है ए, मतलब एम्पलीट्यूड या लाउडनेस इसकी ज्यादा होगी, बी उससे कम और सी सबसे कम। और जो ज्यादा रिपीट हो रही है वो हमारे पास सी है, सी ज्यादा रिपीट हो रही है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी या पिच हाई होगी। तो चलिए देख लेते हैं नीचे ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन हमारे पास ये थे जिसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता। वेव बी के पास लाउडनेस ज्यादा है ए और सी के बीच में, मतलब वेव बी की लाउडनेस ए और सी के बीच में, ए की सबसे ज्यादा सी की सबसे कम। और वेव बी की जो पिच है जो वो है वो बहुत कम है, वो श्रिल कम है, डीपेस्ट साउंड है। श्रिल है मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, वो बहुत अपने आप को रिपीट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये हमने बहुत पहले से किया हुआ है भाई, ये तो सबको आता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमने बार बार पहले भी डिस्कस किया था। बाइंड फोर्स, वेट, फॉरवर्ड थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स, चारों फोर्सेस के नाम। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है कि भाई
कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ऑब्जर्व इट इमेज द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर। तो ये हमने जो है PYQS की जो वीडियो डाली थी उसमें भी डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन वही है। तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, ठीक है, लाइट चैप्टर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर अवे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। इसके लिए आप फाइंड कर सकते हो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा के निकल के आ जाएगा। ये रियल इमेज बना रहे हैं हमारे पास, इतनी यू की वैल्यू आप ले लेना -30, है ना। और इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2, ठीक है भाई। v निकाल लेना, m के फॉर्मूले से आ जाएगा, यानी m का जो फॉर्मूला होता है लेंस के केस में होता है v/u। यहाँ से v निकाल लेना और v जब आ जाएगा उसके बाद फॉर्मूला लेंस का हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के केस में माइनस होता है और मिरर के केस में ये प्लस होता है। तो लेंस है तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला और आपको जो फोकल लेंथ मिल जाएगी, आपका आंसर 20। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया हुआ था, सेम क्वेश्चन है भाई, जो यहाँ 45 एंगल होगा यहाँ पर भी 45 एंगल होगा। ये हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का है। तो इसमें मेरे ए और ए नीचे दिखा रखे हैं। एनालाइज द अबव सर्किट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो करंट इन आर्म जो है 100 ओम, वो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहां पे सिंगल है और यहाँ पे दो है अलग अलग। तो करंट इन आर्म विद 200 ओम रजिस्टर उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ पे कम होगा, अलग अलग में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे V इक्वल टू जो आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है टोटल। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो I इंटू आर जो है, रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारे पास 200। और यहाँ पे कितना है, केवल रेजिस्टेंस इस वाले वायर पे 100। तो दोनों में जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाई मोमेंटम ऑफ, देखो मास दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है मोमेंटम दिया हुआ है। तो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। एम इंटू वी से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो P/m, या फिर आप काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हो P²/2m। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्स 10 न्यूटन मूव से बॉडी वेलोसिटी। भाई फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 5 यानी 50 वॉट। इफ प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास इज डबल। तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, 3 टाइम्स दे रखा है। एक फॉर्मूला था हमारे पास ग्रेविटेशन G m1 m2 अपॉन r²। वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर सब्सटेंस A फॉर्म्स अनदर सब्सटेंस B, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर B इट चेंजेस बैक टू A। व्हाट आर A एंड B? भाई कॉपर जो है हमारे पास, जब भी कभी हाइड्रोजन गैस पास होती है तो उसके बाद ये एक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ए फॉर्म सब्सटेंस बी हीटिंग की प्रेजेंस में, मतलब कॉपर को अगर आप गर्म करोगे तो वो O2 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, CuO, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल जो हमारा एटम M है वो रिप्रेजेंट करता है दिस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और M+। ये मैं समझाया था पहले भी। भाई जो नीचे लिखा होता है प्रोटॉन होते हैं Z मतलब 11, और इतने ही इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कितने होंगे, 11। बट अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं तो इस पे M पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हमारे पास। तो हम जो बताएंगे न्यूट्रॉन कितने होंगे। भाई न्यूट्रॉन कितने होते हैं, टोटल हमारे पास मास है 23। 23 में से अगर मान लीजिए मैं प्रोटॉन माइनस करता हूँ 11, तो ये मुझे मिलेंगे कितना, 12। तो मेरे पास मिल जाएंगे दिस। बट बात कर रहे हैं M+, है ना। M+ का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन पूछे हैं M+ में। M+ का मतलब क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन कम किया है, प्रोटॉन कम नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन कम किया है। तो इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। जितना 11 में प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन कम किया है। कम किया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 होना चाहिए। इसको देख लेंगे एक बार, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फिर, ठीक है। ये वाला नहीं होगा इसमें, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 11 आपके पास प्रोटॉन रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन आपने ये कम किया है, तभी एक पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब 10। और न्यूट्रॉन की तो वैल्यू हमारे पास 12 है। तो ध्यान से देख लेंगे इसको। नेक्स्ट बेसिक कौन है भाई, अमोनिया बेसिक होती है नेचर में, इसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, NH3 गैस को। पॉइंट एट विच सॉइल इज न्यूट्रल एंड बेसिक आर। भाई न्यूट्रल और बेसिक का मतलब ये होता है, देखो पीएच की वैल्यू जो है जब 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है। तो 7 ढूंढो कहाँ पर है, ठीक है। 7 आपके बी पॉइंट पे आ रही है, 7 इसके सामने। और साथ में बोल रहा है बेसिक। बेसिक तब होता है जब आपकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। ग्रेटर देन 7 किस किस में है भाई, देखो ए पर है, ठीक है।
ए ऊपर आ रहा है, देखो 7 वैल्यू से ज़्यादा ऊपर आ गया, बाकी सी और डी तो नीचे ही आ रहे हैं इसके। तो हमारे पास दो ही हो गए, हमारे बी पर जो है 7 है और ए पर जो है हमारे पास, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे पास, करेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई एलिमेंट ने जो फाउंड किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए 17 क्वेश्चन का जो आंसर है, तो X2Y, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर आप बात करोगे एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दे के इसको पूरा कर लेगा। यहाँ पे दो दो चार, अच्छा दो तीन, दो पाँच और एक छः, टोटल छः है इसमें, मतलब इसका मतलब दो इसके पास माइनस और इसके पास एक प्लस। तो अब अगर ये बनाएंगे तो बनाएंगे X2O। तो ऑप्शन नंबर ए 9th क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास बनेगा, ग्रेफाइट का सिंबल क्या होगा भाई, कार्बन का है वो एक फॉर्म, तो कार्बन आंसर हो। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल, तो इसमें O2 हो जाएगा आंसर हमारे पास। विच कंटेन डबल बॉन्ड, O हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। आइसोटोप का क्वेश्चन एज इट इज आ गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच इज 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास ये हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप एटॉमिक मास नंबर से माइनस करके निकाल सकते हो नीचे वाले नंबर को, यानी एटॉमिक नंबर को। ये हमने कर रखा है पहले से भाई, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है आयरन की और सबसे ज्यादा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन ए सीक्वेंस रिएक्शन एक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग एल्कोहल इनटू एल्कीन, तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड हमारा डिहाइड्रेशन और एडिशन रिएक्शन हो जाएंगी। आप देख सकते हो इसको कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भाई, मेटल कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। इसमें हमारे पास वाई है, दो इजीली दे देगा, सात तो कोई नहीं देगा, आठ कोई नहीं देगा, और एक्स के पास तो सबसे ही ज्यादा है, मतलब उसको तो कोई एक दे दे तो बड़े भारी बात है। तो आठ पूरा करने के लिए इसे एक चाहिए, इसके और आठ पूरे इनएक्टिव रहेगा, तो एक्स हमारे पास नॉन मेटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच अमंग फॉलोइंग इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो विंड एनर्जी, इसको हम बार बार दोबारा दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं, खत्म नहीं होगी कभी। ड्रिप सिस्टम भाई हमने पढ़ा हुआ है, इसका ऑप्शन फ्रूट प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, बॉडी प्रोड्यूस, भाई डिजीज अगर आ गई बॉडी में तो एंटीबॉडीज ही आपको बचा सकते हैं भाई, वरना आपकी तो डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या नहीं होता भाई, क्या नहीं ट्रू है भाई, रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन इज सिमिलर, नहीं भाई बिल्कुल गलत है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ टिश्यू, भाई टिश्यू कौन सा है, इसको टिश्यू को ध्यान से देखेंगे तो स्केलन का है। नेक्स्ट हमारे पास इवेंट, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसको ध्यान रखना आगे भी राउंड 2 के लिए भी। भाई वीडियो देख रहे हो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में जो भी राउंड 2 देने वाले हैं, प्लस जिन्होंने राउंड 1 दिया है उनको आंसर की बता देना कि अपलोड हो गई है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सक्लूडिंग डेजर्ट प्लांट आर गिवन बिलो, अरेंज देम, तो भाई इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल हो जाएगा, केमिकल जाएगा कहाँ पे हमारे पास, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और लास्ट में ऑक्सीजन गैस जो है कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, भाई हाइपरटोनिक में मतलब होगा प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस वाटर लीक, क्योंकि सेल से वो बाहर चला जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन लंग्स ए गैस एक्सचेंज अकर अक्रॉस द एलोवियर मेम्ब्रेन where oxygen enter into bloodstream and carbon dioxide moves out, primary driving force for gases exchange in the alveoli is, तो भाई वहां पर हमारे पास डिफ्यूजन बन के आता है, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन से क्वेश्चन आया था 32, नेचुरल सिलेक्शन इज प्राइमरी, बिल्कुल ठीक बात है भाई। द ट्रेट दैट इंक्रीज ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा मोर लाइकली टू पास ऑन द नेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पीपल आफ्टर गैल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी आर पुट ऑन लो फैट, भाई फैट एब्जॉर्ब नहीं करा पाएंगे, तो फैट जो है क्योंकि बाइल के थ्रू, गैल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को जो सीक्रेट होता है लीवर से, अगर गैल ब्लैडर नहीं होगा तो बाइल कैसे स्टोर होगा, दैट इज वाई वी शुड बी टेक केयर ऑफ फैट्स। तो फैट्स अगर कहीं पे आ रहे हैं तो भाई उनका ध्यान रखेंगे, गैल ब्लैडर की रिमूवल हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास इन्हें मोनोहाइब्रिड, भाई ये हमारे पास मेंडल एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था, तो रेड फ्लावर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। टॉल प्लांट्स कैसे होने चाहिए, रेड फ्लावर। फॉर ए मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में मूवमेंट के लिए स्टिमुलस जो है फॉलोइंग टिश्यू आर, भाई स्टिमुलस जो है रेस्पॉन्सेस कौन कौन होंगे, मसल्स होंगे, बोन्स होंगे, नर्व्स होंगे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन ए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर का आपने बहुत नाम सुना होगा, न्यूज में आ रहा है आजकल, टू कंजर्व टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री, इट वाज सक्सेसफुल बिकॉज, देखो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है टॉप कार्निवोर को जो कि हमारे पास है, टू यू हैव टू कंजर्व द एंटायर इकोसिस्टम, ताकि आपका इकोसिस्टम बना रहे। कार्निवोर्स की भी देखो जरूरत होती है एनवायरमेंट में, ताकि वो औरों को किल करके मतलब बनाए रखें संतुलन प्रकृति का। डिफॉरेस्टेशन इज अ लोकल एरिया द मोस्ट लाइकली टू लीड विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई हमारे पास हो जाएगा, देखो सबसे ज्यादा तो हमारे पास ह्यूमिडिटी का तो कोई मतलब बनता नहीं, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन ज्यादा बढ़ेगा, मिट्टी आपकी बह जाएगी बारिश पड़ेगी अगर तो।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन था, इससे क्या ही होगा भाई, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखो रिड्यूसिंग वेस्ट थ्रू रिसाइकिल रीयूज सस्टेनेबल डिजाइन। तो आपने वो साइन देखा भी होगा इस तरीके से, रिसाइकिल रीयूज करने वाला, तो इस टाइप से आप ट्रिपल आर वाला सिंबल पढ़ते हो, ट्रिपल आर लिखा होता है वहाँ पर। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसका मतलब होता है रिसाइकिल रीयूज और सस्टेन डिजाइन। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन डिसरप्ट इकोसिस्टम फंक्शन एंड diminish natural resource availability. Which of the following human activity is responsible for biodiversity loss? तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट है ओजोन लेयर, भाई ओजोन लेयर ये तो हमने पहले से पढ़ा था, इसका ऑप्शन सी एफ सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने वाला जो हमारे पास केमिकल या गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरीके से हमारे पास ये 40 क्वेश्चन आए थे जिसको हमने डिस्कस किया है अभी अभी। तो जिन बच्चों के भी ऑप्शन जितने सही हो रहे हैं जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपके कितने ऑप्शन टोटल करेक्ट हैं। अगर आपके 40 आउट ऑफ 40 करेक्ट हैं तो ईमानदारी के साथ नीचे 40 आउट ऑफ 40 लिखेंगे। अदरवाइज केस में आप जितने सही हैं उतना बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होके। मैं आप लोगों के साथ आगे तक बना रहूंगा ऐसे भी, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे पास और भी चैलेंजेस आने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी आने वाला है वो हमारे पास है गणित चैलेंज। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से गणित चैलेंज जो आपके पास आने वाला है। गणित चैलेंज की वीडियो जो है हम आपको बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे, यहीं पे आपको मिल जाएगा। हिंदी में बोले तो गणित चैलेंज, आपको चैलेंज दिया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दिखाओ मैथ के क्वेश्चन, ताकि आप लोग जो है टॉप में आ सको। टॉप में मतलब पूरे इंडिया में टॉप में आ सको। तो इस तरीके से सीबीएसई टाइम टू टाइम एग्जाम जो भी कराता है उसकी लाइव अपडेट आपको इसी चैनल पे इसी वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट जो वीडियोज होंगी उनमें मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। जितने भी नंबर आइए जल्दी से कमेंट कर देंगे, जितने भी आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। भाई मार्क्स मुझे चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके आ रहे हैं। जो भी नेक्स्ट आपकी वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट हो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्लस आप लोग जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसका जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए कि मुझे इसमें दिक्कत आ रही है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करना है सब में, जिन लोगों का भी एग्जाम हो चुका है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके इतने सारे प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैलेंज के साथ, किसी और वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।